वाले हैं एरर एक्सेप्शन के बारे में। आज इस वीडियो में हम एक्सेप्शन का किस तरह से यूज होता है, किस तरह से एक्सेप्शन को हम अपनी प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं, किस तरह से एरर को हम थ्रो करवा सकते हैं, वो सारी डिटेल्स आज इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। न्यू आए हो दोस्तों और हॉनेस्टली पीएचपी लर्न करना चाहते हो, प्रोग्रामिंग लर्न करके आप अपना बेस्ट फ्यूचर बनाना चाहते हो, तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इस तरह से यहाँ पे एक्सेप्शन वर्क करता है। न्यू फाइल बनाने के लिए हम यूज करेंगे कंट्रोल एन, उस फाइल को सेव करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे कंट्रोल एस। आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं एक्सेप्शन के बारे में। तो यहाँ पे सिंपली मैं फाइल का नेम दे रही हूँ शॉर्ट में एक्सेप्शन डॉट php। यहाँ पे सिंपली हम इस फाइल को सेव कर देते हैं और यहाँ पे हमें पहले php टैग को स्टार्ट करना है। एक्सेप्शन मीन्स हमारी जो php की स्क्रिप्ट है उसमें कोई भी एरर आती है, कोई भी अननेसेसरी ऐसी php स्क्रिप्ट है जो हमें कोडिंग टाइम पे, रन टाइम पे अगर उसमें कुछ भी एरर है तो उस पर्टिकुलर एरर को हैंडल करने के लिए हम यूज करेंगे एक्सेप्शन। तो यहाँ पे सिंपली हमने php टैग को स्टार्ट किया, php टैग को ओवर किया। यहाँ पे हम शुरू करेंगे क्लास। क्लास यहाँ पे क्लास का नेम देना है सिंटेक्स अकॉर्डिंग क्लास इज अ कीवर्ड क्लास नेम। यहाँ पे हमें क्लास का नेम देना है। क्लास का नेम लाइक हम यहाँ पे दे रहे हैं फ्रूट एक्सेप्शन। क्लास के नेम में आपको स्पेस नहीं रखना है। फ्रूट एक्सेप्शन एक्सटेंड्स एक्सेप्शन की कोई भी एरर है तो ये हमारा जो एक्सेप्शन नाम का जो क्लास है वो पर्टिकुलर क्लास हैंडल करना चाहिए। तो सिंपली यहाँ पे हम इस टाइप का फ्रूट एक्सेप्शन नाम का क्लास यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं। देन हम यहाँ पे करेंगे कि फंक्शन, एक फंक्शन डिक्लेयर कर देंगे कि लाइक हमें कोई फ्रूट्स के नाम देने हैं, एप्पल, बनाना, ऑरेंज समथिंग, और उसको चेक करना है कि वो जो है हमारी एरे वैल्यू मोर देन 1 हम यूज करेंगे, दैट मीन्स वो एरे वैल्यू है। तो एरे वैल्यू को जब हम डिकोड करेंगे तो प्रॉपर्ली डिकोड हो रहा है या नहीं, उसके लिए हम यहाँ पे लेंगे एक फंक्शंस। तो सिंपली यहाँ पे हम इसे सेट कर देते हैं फंक्शन। यहाँ पे मैं फंक्शन का नेम दे रही हूँ प्रोसेस फ्रूट और यहाँ पे हमें डिकोड करना है एरे को। तो सिंपली यहाँ पे हम एक पैरामीटर लेके आएंगे। तो यहाँ पे मैं पैरामीटर का नेम दे देती हूँ फ्रूट। यहाँ पे जो वेरिएबल के नेम है वो आप कुछ भी रख सकते हो। मैं यहाँ पे फ्रूट पे एक एग्जांपल सेट कर रही हूँ तो आपको यहाँ पे नेम भी फ्रूट ही दे रही हूँ। देन यहाँ पे हम एक वेरिएबल अगेन ले लेते हैं वैलिड, या फिर यहाँ पे हम लिख लेते हैं फ्रूट्स इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में मींस एरे में हम यहाँ पे 3 पैरामीटर ले रहे, 3 वैल्यू ले रहे। फर्स्ट दे रहे एप्पल, देन हम सेट करते हैं बनाना, देन यहाँ पे लाइक हम ले लेते हैं मैंगो या फिर ऑरेंज, कुछ भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे मेरे पास एरे में अभी टोटल 3 वैल्यू है। अब यहाँ पे इफ कंडीशन में है, चेक करने वाले हैं इफ यहाँ पे नॉट की साइन इन अंडरस्कोर एरे, ये एक इनबिल्ट फंक्शन है एरे का जो हैंडल करता है कि हमारे पास जो पैरामीटर है वो एरे में है या नहीं। तो सिंपली यहाँ पे मैं जो पैरामीटर दे रही हूँ वो ये वाला पैरामीटर है फ्रूट, और यहाँ पे जो हम पैरामीटर देंगे वो हमारा एरे की वैल्यू वाला पैरामीटर है। तो यहाँ पे जो हम लेके आएंगे वो फ्रूट, सपोज हम यहाँ पे लेके आए हैं ऑरेंज, तो ये चेक करेगा इन ऑरेंज कि ऑरेंज इस पर्टिकुलर में है या नहीं, मींस ये एरे में ऑरेंज नाम की वैल्यू है या नहीं, सिंपली वो चेक करेगा। तो यहाँ पे सिंपली हम इतना ही करके करली ब्रेसिस में यहाँ पे अगर एरर है, अगर हमारे पास वो पर्टिकुलर फ्रूट अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे जो हमने फ्रूट एक्सेप्शन नाम का जो क्लास बनाया है उसमें हमारा ये आउटपुट जाना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपली फ्रूट एक्सेप्शन सिंगल या डबल कोट्स में इनवैलिड फ्रूट, कौन सा फ्रूट, जो हम लेके आ रहे हैं वो फ्रूट। तो सिंपली यहाँ पे हम कर देते हैं फ्रूट। तो ये हमारी पर्टिकुलर एरर हो गई। एंड देन यहाँ पे फंक्शन है तो रिटर्न पैरामीटर पास कराते हैं। रिटर्न में हम लिख लेते हैं यहाँ पे प्रोसेस ऑफ द फ्रूट, एंड यहाँ पे डॉट करके हम ले लेते हैं डॉलर
फ्रूट। सिंपली इतना ही करके हम यहाँ पे सेमीकोलन कर देते कि एक फंक्शन हमने बनाया, फंक्शन में एक हमने एरे वैल्यू ली है, यहाँ पे हमने चेक करवाया कि ये एरे में जो हमारी वैल्यू है वो और जो हम पैरामीटर में लेके आ रहे हैं वो वैल्यू इसमें अवेलेबल होगी, तो यहाँ पे हमें ये आंसर शो होना चाहिए। अदरवाइज हमें यहाँ पे एरर शो होनी चाहिए, कौन सी, इनवैलिड फ्रूट। देन हम यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक थ्रू भी यहाँ पे हम गेट कर लेते ट्राई। ट्राई में हम यहाँ पे लिखते हैं डॉलर रिजल्ट इक्वल टू, यहाँ पे दे देते जो हमारा फंक्शन का नेम है, डायरेक्ट तो फंक्शन में जाएगा नहीं, हमें फंक्शन कहीं पे तो इको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रोसेस फ्रूट, उसमें लाइक मैं यहाँ पे दे रही हूँ ऑरेंज। हमारा ऑरेंज अभी एरे में नहीं है तो हमें यहाँ पे एरर आनी चाहिए। इको डॉलर हमारा रिजल्ट नाम का वेरिएबल, एंड यहाँ पे हम ले लेते हैं कैच, राउंड ब्रैकेट में यहाँ पे हम दे देते हैं फ्रूट एक्सेप्शन डॉलर ई, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसिस में हम मैसेज दे देते हैं इको सिंगल कोट्स में एरर। और यहाँ पे वो कौन सी एरर है वो हमें चेक करना हो तो डॉलर ई, पॉइंटर की साइन, यहाँ पे गेट मैसेज। सिंपली इतना ही करके पहले हम फाइल को रन करके इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं, देन मैं अगेन आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। सिंपली यहाँ पे फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल एस यूज करेंगे, गूगल क्रोम को ओपन करना है, लिखना है लोकल होस्ट PHP, और यहाँ पे हमें लिखना है अपनी फाइल का नेम, तो हमने शायद रखा है exception.php। ओके, यहाँ पे जो एरर है वो यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की है, थ्रो नहीं किया है। ये पर्टिकुलर एरर तभी थ्रो होगी जब यहाँ पे हम मेंशन करेंगे थ्रो न्यू फ्रूट एक्सेप्शन, उस क्लास में क्या लेके जाएगा, इनवैलिड फ्रूट एज अ स्ट्रिंग, इन जो फ्रूट का नेम हम लेके आ रहे हैं वो। इन यहाँ पे हमने इको करवाया है एरर, लेकिन कौन सी एरर, उसको तो हमने इको ही नहीं करवाया है, तो सिंपली हम यहाँ पे इको भी लिख सकते हैं या फिर हम यहाँ पे कॉलन करके अटैच भी कर सकते हैं। सिंपली मैं यहाँ पे इको कर देती हूँ। इतना ही करके हम फाइल को सेव करके रिफ्रेश करके चेक कर ले, देखो हमें यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है एरर, उसमें भी कौन सी एरर मिल रही है, इनवैलिड फ्रूट, ऑरेंज मींस वो पर्टिकुलर फ्रूट अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, जैसे ही हमारी फाइल रन होगी फर्स्ट टाइम वो जाएगी ट्राई में, जैसे ही हम रन करते हैं पहले वो चेक करेगा ट्राई में, तो ट्राई में क्या मेंशन है, डॉलर रिजल्ट नाम का हमने वेरिएबल लिया है, इक्वल टू प्रोसेस फ्रूट, पैरामीटर हम एक लेके जा रहे हैं, दैट मींस कहीं पे हमारा प्रोसेस फ्रूट नाम का फंक्शन होना चाहिए, उसमें एक पैरामीटर होना चाहिए। तो सिंपली यहाँ पे आएगा ऑरेंज लेके वो यहाँ पे चेक करने के लिए जाएगा, तो फ्रूट में हमने उसको भेजा, प्रोसेस फ्रूट नाम के क्लास में हमने उनको भेजा, और यहाँ पे डॉलर फ्रूट्स नाम का एक एरे अंदर है, उसमें क्या मेंशन है, एप्पल बनाना एंड मैंगो, तो वो क्या चेक करेगा, यहाँ पे हमने इफ कंडीशन दी है, इफ नॉट इन एरे मींस जो हमारा जो फ्रूट्स नाम का एरे है उसमें 3 वैल्यू है, एप्पल बनाना मैंगो, और हम जो पैरामीटर लेके आ रहे हैं उसमें ऑरेंज वैल्यू है, दैट मींस जो हमारा एरे है उसमें ऑरेंज वैल्यू होनी चाहिए, जो ऑरेंज वैल्यू होगी तो हमें आउटपुट ये वाला शो होगा, प्रोसेस ऑफ द फ्रूट्स, लेकिन यहाँ पे ऑरेंज नहीं है, दैट मींस हमें एरर शो होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, थ्रो न्यू, ये थ्रो न्यू एक्सेप्शंस, वो जो सारे कीवर्ड्स है वो हमें कोई भी एरर को शो करवाना हो, थ्रो करवाना हो कि हमारी PHP स्क्रिप्ट में कौन से एरर है, कौन सी पर्टिकुलर लाइन में है, तो वो हमें थ्रो करवाना हो तब भी हम यहाँ पे यूज करेंगे। थ्रो मींस वहां से हमारा आउटपुट स्टॉप हो जाएगा और वहां पे जो भी एरर मैसेज है वो हमें आउटपुट पे शो होगा। तो यहाँ पे थ्रो होगा फ्रूट एक्सेप्शन नाम का जो हमारा क्लास है, वहां से वो उसको मिलेगा एक्सटेंस एक्सेप्शन, तो ये क्या है, पर्टिकुलर जो हमारे PHP का कोड है उसमें जो भी एरर है, जो भी हमारा आउटपुट में कोई इश्यू है, तो सिंपली वहां से हमारा आउटपुट स्टॉप हो जाएगा और हमने जो वैलिड मैसेज शो किया है वो हमें यहाँ पे शो होगा। तो एक्सेप्शन में हमने शो किया है इनवैलिड फ्रूट, कौन सा फ्रूट, जो हम लेके आ रहे हैं वो फ्रूट, तो फ्रूट नाम का जो पैरामीटर है उसमें कौन सा फ्रूट स्टोर हुआ है, ऑरेंज, तो हमें आउटपुट में शो होगा इनवैलिड फ्रूट ऑरेंज।
अदरवाइज हमारा आउटपुट राइट है तो हमें यहाँ पे शो होगा प्रोसेस ऑफ द फ्रूट और यहाँ पे फ्रूट का नेम हमें शो होगा। वो सिंपली हम अभी रन करके भी देख लेते। लेकिन यहाँ पे अगर आउटपुट में कोई भी एरर है, ओके, एरर है तो हमारा जैसे ही ट्राई रन होता है सीधा डायरेक्टली चला जाएगा कैच में। कैच क्या करेगा, उस पर्टिकुलर एरर को कैच करने का काम करेगा। तो यहाँ पे हमारे आउटपुट में एक एरर है, तो वो एरर यहाँ कैच ने कैच की किस पैरामीटर को दी, ई नाम के पैरामीटर को। यहाँ पे आप ए बी सी कुछ भी लिख सकते हो, ये तो मेरा पैरामीटर का नेम है। तो यहाँ पे सिंपली हमने वो एरर ए नाम के वेरिएबल को हैंडल करने के लिए दी। तो यहाँ पे हमने इको करवाया एरर, इन इको में किया हमने डॉलर ए उसका गेट मैसेज कि क्या एरर है उसमें, वो हमने गेट मैसेज, वो इनबिल्ट फंक्शन है गेट मैसेज, उससे हमने इको करवाया। तो हमें यहाँ पे हमारे आउटपुट में जो एरर है इनवैलिड फ्रूट की वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। सिंपली मैं एक बार आपको यहाँ पे मैंगो करके भी दिखा देती हूँ कि जैसे ही हम मैंगो करते हैं यहाँ पे हमें प्रोसेस ऑफ द फ्रूट मैंगो जो हमने मैसेज दिया है यहाँ पे ये वाला शो होगा। मींस रन होगी हमारी फाइल, एरर कोई भी एरर है तो वो हमारी चली जाएगी फ्रूट एक्सेप्शन नाम के क्लास में। अगर फ्रूट एक्सेप्शन नाम के क्लास में कोई भी एरर है तो वो डायरेक्टली कैच होगी, कैच होके हमें एरर मैसेज दिखाई देगा। तो आपको किसी भी प्रोग्रामिंग में कहीं भी एरर आती है तो उसको ट्राई कैच थ्रू। अब जैसे ही यहाँ पे लर्न कर रहे हो अभी, लेकिन आगे बढ़ोगे जॉब करने जाओगे तो वहां पे जो कोडिंग स्ट्रक्चर होता है आपका, वहां पे मस्ट बी डिक्लेयर इन फ्रूट एक्सेप्शन कि आपको वो कहते हैं कि आपको कहीं पे भी एरर है तो उसको एक्सेप्शन थ्रू हैंडल करना है। तो इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे 2-3 एग्जाम्पल बनाने हैं ताकि आपको आइडिया है कि यहाँ पे क्या इश्यू है, किस तरह से ये वर्क कर रहा है, और इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आप लर्न भी कर सकते हो ताकि आपको इसका बेसिक क्लियर हो जाए। और आपको मेरे इस वीडियो में कुछ भी कंफ्यूजन लगता है, कुछ भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और मेरे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो कीजिए। थैंक यू।